जय श्री गुरुदेव। मित्रों, आज एक गंभीर विषय पर बात। सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें युग परिवर्तन की बात कही थी। युग परिवर्तन के संकेत लंबे समय से मिल रहे हैं और वो घड़ी शायद अब करीब है जब हम कुछ माह में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। यह बदलाव किस तरह का होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव, यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन पूरी मानव जाति के लिए यह वक्त सोचने का वक्त है। यह वक्त चिंतन और मंथन का वक्त है। यह वक्त अपनी सोच, अपने कर्म, इन सब में बदलाव का वक्त है। मित्रों, युग परिवर्तन को लेकर जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि कलयुग अभी लंबे समय तक बरकरार रहेगा और इसके बाद सतयुग आएगा। हम कलयुग और सतयुग की बात नहीं करते। हालांकि टाइमलाइन बदल रही है। अब इसे हम सतयुग का आगमन कहें, 4D या 5D की आमद कहें या धर्म युग की आमद कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं। यदि हम धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक मान्यताओं पर यकीन रखते हैं तो शायद हमारे लिए यह मानना मुश्किल होगा कि हम कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए बदलाव कभी भी हो सकता है। पौराणिक ग्रंथों में समय की जो परिभाषाएं दी गई है, जो समय के पैरामीटर्स हैं, शायद हम उन्हें समझने में पूरी तरह से कामयाब न हुए हो, या वो वक्त हमारी कल्पना, सोच और भविष्यवाणी से पहले ही आ गया, जो वक्त बड़े बदलाव का संकेत दे रहा। ज्योतिषीय गणनाएं हो या लोगों के आध्यात्मिक मार्ग में देखे गए स्वप्न, एंसेस्टर्स, डिवाइन विजडम कहें, लाइट वर्कर्स से मिले हुए संकेत कहें, ध्यान में, चिंतन में, स्वप्न में मिले संकेत कहें, या गुरुओं के द्वारा दिए गए संदेश कहें, या भविष्य से जुड़ी हुई भविष्यवाणियों का संदर्भ ले, हर तरफ से एक ही सूचना आ रही है कि हम एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मानव जाति ने लोअर टाइमलाइन में, यानी निचले स्तर के वाइब्रेशन में जो चाहा वो किया, मनमर्जी चलाई, और घोर कलयुग के दौर में हमने मानव की अपनी सीमाएं लांघते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं की गई, इन सब को हमने देखा, महसूस किया, और उनके कारण मानव जाति के एक बड़े वर्ग ने बहुत कुछ सहा। इतिहास गवाह है कि मानव मानव का दुश्मन बना रहा। एक मानव ने दूसरे मानव का शोषण किया। ठीक है, आप मानव बनकर दूसरे मानव का शोषण करें, चलता है, लेकिन मानव ने दानव बनकर पृथ्वी का भी शोषण किया। पृथ्वी ने बहुत कुछ सहा क्योंकि पृथ्वी भी लोअर टाइमलाइन में चल रही थी, कलयुगी दौर में चल रही थी। लेकिन वो दौर शायद जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग यदि 5 लाख, 10 लाख, 15 साल और चलता रहा तो ये धरती मानव के अत्याचारों को सह नहीं पाएगी। इसलिए शायद धरती ने कहा कि कलयुग के इस दौर को अब खत्म करना जरूरी है, क्योंकि बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। इसलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि धरती अपनी टाइमलाइन बदल रही है, धरती अपना वाइब्रेशन बदल रही है, धरती की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, युग बदल रहा है, कलयुग बदल रहा है, सतयुग आ रहा है, या कलयुग में ही धर्मयुग का दौर आ रहा है। समय वो है जब पूरी मानव जाति को सोचना पड़ेगा। लेकिन हम चारों तरफ की जो परिस्थितियां देख रहे हैं वो परिस्थितियां बहुत चिंताजनक है।
आप अखबारों में देखिए, आप टीवी पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ युद्ध की आहटें, युद्ध के अलार्म, युद्ध की बीप बज रही है। किन लोगों के हाथ में हमने सत्ताएं सौंपी हुई हैं? क्या वो लोग वाकई हमारी कमान संभालने के लायक हैं? हम तो भारत के निवासी हैं, लेकिन जो सुपर पावर्स हैं, चीन है, रशिया है, अमेरिका है, और भी ऐसे देश जिनके हाथ में बड़े बड़े बम लग गए हैं, जिनके हाथ में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, क्या वो वाकई इतने जिम्मेदार हैं कि वो मानव जाति को इन हथियारों के दुरुपयोग से बचा सके? क्योंकि शुरुआत हुई तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि झगड़े शुरू होते हैं तो फिर मानसिक स्तर पर व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, मानसिक संतुलन खो जाता है, विवेक की तो हम बात ही नहीं करते। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। हमने परिवारों में देखा कि एक व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ, उसने पूरे परिवार को निपटा दिया। आप पेपर में देखिए, आप टीवी में देखिए कि कैसे एक व्यक्ति छोटी सी बात से अपने परिवार को नष्ट कर डालता है। तो सोचिए कि जो सुपर पावर्स हैं, जिनके मुखिया आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह से दिवालिया हैं, वो भौतिक और सांसारिक और अहंकार में डूबे हुए टॉप लीडर्स क्या मानव जाति की चिंता करेंगे? क्या इस धरती की चिंता करेंगे? निश्चित रूप से नहीं करेंगे। अब सारा दारोमदार किसके ऊपर है? सारा दारोमदार आध्यात्मिक लोगों के ऊपर है, भावनात्मक लोगों के ऊपर है। वो लोग जो लाइट वर्कर्स हैं, वो लोग जो प्रकाश के दूत हैं, वो लोग जो धर्म और अध्यात्म का पताका फहराने के लिए निकल पड़े हैं, वो लोग जो योग के रास्ते पर हैं, वो लोग जो सिद्ध योग के रास्ते पर हैं, वो लोग जो ध्यान कर रहे हैं, वो लोग जो ईश्वर को दिल से मान रहे हैं। हमने देखा कि मानव जाति ने इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अनेक प्रयास किए। कई संस्थाएं गठित हो गई, इंटरनेशनल फोरम बन गए, लेकिन वो दिल से नहीं बने, वो सिर्फ मन से बने। इसलिए प्रयास नाकाम साबित हुए। धरती ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रही है, युद्ध के प्रहार झेल रही है, प्रदूषण का आघात झेल रही है, और कितना झेलेगी। टेक्नोलॉजी कहां जा रही है, और टेक्नोलॉजी की इस अंधी दौड़ में क्या हम भावनात्मक रूप से दिवालिया नहीं हो रहे? हमारी भावनात्मक समृद्धि, हमारा बौद्धिक ज्ञान, हमारा विवेक कहां जा रहा है? हमारी चेतना का स्तर कहां पहुंच चुका है? अब ये बहुत हो चुका है। ये टाइमलाइन अब बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसलिए ज्योतिषीय गणनाएं भी बता रही हैं कि आने वाले साल में मार्च से लेकर मई तक का दौर बहुत कठिन दौर हो सकता है। इस दौर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। युग परिवर्तन के संकेत लंबे समय से हमें मिल ही रहे हैं। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं अलग अलग देशों से निकल रही हैं, अलग अलग जगहों से निकल रही हैं। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व से आध्यात्मिक लोग अब सामने आ रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, आप सर्च कीजिए, कैसे कैसे इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। और न सिर्फ ये इंफॉर्मेशंस इस धरती पर रहने वाले लोगों के मन और आत्मा से निकल रही है, बल्कि जो इंटरगैलेक्टिक फेडरेशंस हैं, जो अन्य ग्रह के लोग हैं, सभ्यताएं हैं, वो भी मानव जाति को वार्न कर रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में यहां पर यूएफओ और एलियंस के इंटरफेरेंस की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब तो कई देशों के देशाध्यक्ष साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे ग्रहों के सभ्यताएं यहां पर आ रही हैं, हमसे संपर्क कर रही हैं। और इन जो टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा बदलाव है, उसके पीछे उच्च चेतना वाली सभ्यताएं ही हैं। वो सब भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। सिर्फ मानव जाति अकेली नहीं है जो इस धरती पर रहकर और पूरे विश्व और ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है, इसलिए हरि की रचना भी अनंत है। हरि की रचना सिर्फ मानवों तक सीमित नहीं है। मानव सर्वोत्कृष्ट कृति नहीं है। मानव से भी ऊपर स्पीसीज हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं। और ये बात
ध्यान में रखने की है कि पूरी दुनिया में दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव जो सत्य, प्रकाश, धर्म, अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है, और एक वो समूह है जो डार्क का, नकारात्मकता का, आसुरी शक्तियों का, रावण का प्रतिनिधित्व करता है। तो राम और रावण का युद्ध त्रेता युग का युद्ध नहीं है, ये सदियों से, कल्पों से चला आने वाला युद्ध है जो आज भी चला आ रहा है। सत्य और असत्य की लड़ाई पृथ्वी पर अब चरम पर पहुंच चुकी है। असत्य ने बहुत राज कर लिया, असत्य ने हमें बहुत लूट लिया, असत्य ने इस पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया, मानव जाति को बहुत गुलाम बनाया। और आज भी ये लोग हमें अंधेरे में रखे हुए हैं। ये लोग हमें सत्य से रूबरू नहीं कराना चाहते। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जब सत्य की मशाल लेकर सामने आए तो न कोई चैनल सामने आया, न कोई नेता सामने आया। गुरुदेव अंत समय तक कहते रहे कि धर्म और अध्यात्म की अलख जगाने के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं। इसमें किसी जाति, धर्म, संस्था, क्षेत्र, देश, इन किसी का अधिकार नहीं है। मानवता में सतोगुण के उत्थान के लिए गुरुदेव का अवतरण हुआ और गुरुदेव के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर लोगों को सत्य से रूबरू करा रही है। लोगों को बता रही है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। लोगों को बता रही है कि जीवन सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे धर्म ने, अध्यात्म ने, आध्यात्मिक किताबों ने, सनातन संस्कृति ने हमें यही सिखाया कि ये जीवन इस शरीर रूपी शुद्धता में बस सिमटा हुआ जीवन नहीं है। ये महाजीवन है जिसमें ऐसे अनेक जीवन आते हैं, चले जाते हैं। इसमें ऐसे अनेक सभ्यताएं आती हैं, चली जाती हैं। ऐसी अनेक पृथ्वियां, ऐसे अनेक ग्रह नक्षत्र आते हैं, चले जाते हैं। तो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की आवश्यकता है। चेतावनी हर तरफ से आ रही है। इस चेतावनी को हम यदि स्वीकार करते हैं और चंद मुट्ठी भर लोग भी यदि इस अभियान में आगे आकर प्रखरता से, मुखरता से अध्यात्म की अलख जगाने के लिए अपने कर्तव्यों की पूर्ति के साथ, अपने भौतिक और आध्यात्मिक धर्म के निर्वहन के साथ कुछ समय निकालकर इसमें आगे बढ़कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बड़े बदलाव में, एक महा डिस्ट्रक्शन से इस बदलाव को कंस्ट्रक्शन की तरफ बदल सकते हैं, विसर्जन से सृजन की तरफ परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस धरती के लोगों में एक अवेयरनेस की आवश्यकता होगी। एक निश्चित प्रमाण में ऐसे लोगों को जागृत होना होगा जो लोग मिलकर यदि प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना ईश्वर तक जाए, और जब बदलाव में विध्वंस की बारी आए तो उस विध्वंस से हम ईश्वर को पुकार करके इस धरती को बचा सकें। करुण पुकार ही, ईश्वर से प्रार्थना ही एकमात्र माध्यम है। हम जब ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हम अपने संकुचित सोच, संकुचित मांगों से ऊपर उठकर प्रार्थना करें। मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना करें। सनातन धर्म में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह सनातन धर्म का मूल है और हम इसे भूलकर अपने कल्याण की मांग करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ग्रह नक्षत्रों को मनाने की कोशिश करते हैं। किसके लिए? अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। तो स्ट्रेस का विषय है ये दौर। किसी के लिए भी खुश होने का दौर नहीं है। ये वो दौर है जो हमें चिंता में डालता है। लेकिन फिर भी जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं, जो दिल से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मृत्यु से डरने की तो कोई आवश्यकता है ही। बड़ा से बड़ा बदलाव हो जाए, विध्वंस हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारा ये शरीर छिनेगा। इस शरीर को छीनने से हम डरते नहीं हैं, लेकिन इस पूरी सृष्टि का, सृजन का इस तरह से ध्वंस हो, नाश हो, कि हम लोग बैठे बैठे हाथ पर रखकर, हाथ मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? हम कुछ तो करें, हम प्रार्थना करें, हम ध्यान करें, हम लोगों को जागृत करने की कोशिश करें। गलत लोगों को रोकने की कोशिश तो नाकाम होगी, क्योंकि वो ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं
जो सर्विस टू सेल्फ का रास्ता है, जो मेवा का रास्ता है, वो इतने अंदर घुस चुके हैं कि शायद उनकी चेतना आत्मा उन्हें झकझोरने की कोशिश भी करे तो वो उनके मन को जागृत नहीं कर सकती। वो मन और माया के भेद में उलझ चुके हैं। लेकिन जो लोग बीच में हैं, जो ना तो सेवा के रास्ते पर हैं ना मेवा के रास्ते पर हैं, जो लोग बीच में हैं, उन्हें सेवा के रास्ते पर लाने के लिए हम प्रेरित तो कर सकते हैं। हम उन्हें गुरु से योग से जोड़ सकते हैं। वो जिस भी रास्ते से ईश्वर को पाना चाहे उस रास्ते का अवलंबन करें, लेकिन दिल से करें। ईश्वर हर जगह बैठा, ईश्वर हर जगह से उनकी मदद करने को तैयार। मित्रों, इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन सोचने का वक्त है, चिंतन का वक्त है, मनन का वक्त है, अपने दिलो दिमाग के दरवाजे खोलने का वक्त है। इंफॉर्मेशंस हर तरफ है, उन्हें एक्सेस करने की जरूरत है। हमारे कई गुरु भाई बहन ध्यान में, स्वप्न में ऐसे विध्वंस को भी देख रहे हैं, बदलाव को भी देख रहे हैं। गुरुदेव ने स्वयं घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि 2011 में बड़ा बदलाव होगा। बड़े विध्वंस की आशंका भी उन्होंने जताई थी, लेकिन 2011 आया, ऐसा कोई विध्वंस हुआ नहीं। हमें लगा कि गुरुदेव ने गलत कहा था। गुरुदेव ने गलत नहीं कहा। हर बार एक टाइमलाइन दी जाती, लेकिन कुछ लोग जागृत हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, समय मांगते हैं। 2011 में भी ऐसा हुआ, 2012 में भी ऐसा हुआ। कुछ लोग जागृत हुए, उन्होंने समय मांगा, प्रार्थनाएं की, इसलिए टाइमलाइन में शिफ्ट एक्सटेंड कर दी गई। फिर 2020 आया, 2020 में फिर चेतावनी के रूप में कोरोना आया। कोरोना ने मानव जाति को बताया कि तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो वो क्षणभंगुर है, वो कभी भी तुमसे छीन सकती है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है। एक क्षण में तुम्हारा शरीर छलनी छलनी हो सकता है। एक वायरस तुम्हें नपुंसक बना सकता है। तुम्हारा शौर्य सारे तुम्हारे पुरुषार्थ को ताक पर रख सकता है। तुम दरवाजे बंद होकर घर के अंदर बैठने को मजबूर हो सकते हो। तो जितने भी ये तथाकथित गुंडे हैं, वैश्विक दादा हैं, इनको कोरोना ने इनकी औकात दिखा दी, लेकिन फिर भी ये नहीं समझे और फिर खड़े हो गए। फिर ये युद्ध का बिगुल फूंकने लगे। कोरोना से निपटे नहीं थे, मानव जाति उभरी नहीं थी, फिर ये मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए छोटे छोटे युद्ध से शुरुआत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, भड़काने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी न सिर्फ मानव जाति बल्कि दूसरे ग्रह की ऐसी सभ्यताएं जो मानव जाति के पक्ष में है, जो शांति की पक्षधर हैं, जिन्होंने मानव जाति को बहुत सपोर्ट किया है, टेक्नोलॉजीज दी हैं, वो भी प्रयास में है कि मानव जाति को इस विध्वंस से बचाया जा सके। देवी और ईश्वरीय शक्ति तो हमारे सृजन, हमारी साधना, हमारे आध्यात्म के मार्ग से हमारा मार्गदर्शन और मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन हमें मांगना होगा, क्योंकि फ्री विल का कानून है, हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि हम क्या चाहते हैं। जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक हमें मिलेगा नहीं। मदद के लिए भी ईश्वरीय सत्ताएं, ईश्वरीय लोग, देवदूत, प्रकाश के दूत, लाइट वर्कर्स, विंग मेकर्स तभी आएंगे जब हम पुकार करेंगे, जब हम उन्हें बुलाएंगे कि आइए मानव जाति के कल्याण के लिए मदद कीजिए। गुरुदेव आए और गुरुदेव ने कहा कि दिव्य रूप में मैं हमेशा मदद करूंगा। इसलिए आज भी उनके तस्वीर और मंत्र के माध्यम से जो उन्हें पुकारता है वो उसकी मदद करते हैं। विषय बहुत बड़ा है, चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।